हाँ गाइस, मैं सेल्फ एसके सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन, गुणनगत। क्या पढ़ेंगे? गुणनगत। ये हमारा जो वीडियो होगा ये यूजफुल होगा आईआईटी नीट एंड एयरफोर्स के लिए। तो गाइस इसमें समझिएगा कि रोटेशनल मोशन होता क्या है। एक हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर मोशन, सेकेंड क्या है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल देखिए, जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें बॉडी का जो आकार है वो रेगुलर नहीं होती है। बॉडी का जो आकार है वो रेगुलर नहीं होता है, ठीक है ना। रोटेशनल मोशन में बॉडी का आकार कैसा होता है? रेगुलर होता है। जैसे कोई पार्टिकल है, हम लोग ऐसे करके मूव कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये एक सर्कल बनाएगा तो सर्कुलर मोशन होगा। और इसके बाद में यदि हम इसको थोड़ा कम कर लेंगे तो सर्कुलर मोशन के जो रेडियस बनेगी, वो जो परिधि बनेगी क्या होगी? कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो हो गया हमारा सर्कुलर मोशन। जिसकी बॉडी फिक्स ना हो वो होगा सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। रोटेशनल मोशन क्या होता है? जैसे अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बोलो, घूर्णनगत। क्या कहेंगे? घूर्णनगत। तो मतलब ऐसा मोशन हो रहा हो जिसमें बॉडी फिक्स हो, क्या हो? फिक्स हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। और जिसमें बॉडी फिक्स नहीं होगी उसे बोलेंगे सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं उसको? सर्कुलर मोशन। अब इसमें छोटी छोटी डिफिनेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग पढ़े थे टार्क। क्या पढ़े थे? टार्क बराबर क्या होता है बताओ? टार्क क्या होता है? देखिए, जैसे सपोज किया ये गेट लगा हुआ है, ठीक है ना, और गेट के बगल में ये एक पोजीशन पे फिक्स होता है गेट, पता है आपको। इसको इसी के सापेक्ष ऐसे रोटेट कराते हैं और यहाँ पर हत्था लगा होता है, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब लंबवत डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस होती है लंबवत। यहाँ पर हत्था लगा होता है और हत्थे को पकड़ कर खींचते हैं तो इस पर एक फोर्स अप्लाई कराते हैं। क्या कराते हैं? एक फोर्स अप्लाई कराते हैं और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। कौन सी डिस्टेंस होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भैया हमारा टार्क इक्वल हुआ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। और तो टार्क इक्वल एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? आर होता है। क्या होता है? आर होता है। और टार्क कैसी क्वांटिटी होती है? टार्क को हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण। इसको क्या बोलेंगे? बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण बल गुणे लंबवत दूरी। क्या कहेंगे इसको? बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। क्या बोलेंगे इसको? बल गुणे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, ठीक है ना, लंबवत दूरी। तो टार्क इक्वल क्या होगा? एफ इंटू आर। और टार्क कैसी क्वांटिटीज है? वेक्टर क्वांटिटीज है। और फोर्स कैसी क्वांटिटीज है? स्केलर क्वांटिटीज है। कभी कभार पूछ देता है कि बल आघूर्ण कैसी राशि है? कैसी राशि है? सदिश राशि। कैसी है? वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है ना। और हम लोग पढ़े हैं कि स्केलर वेक्टर इनटू स्केलर का मल्टीपल क्या होता है? हमेशा वेक्टर रहता है। क्या रहता है? वेक्टर रहता है। और हिंदी में बताया जिसमें बा आ जाए वो कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो बल आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि है। बात समझ में आई? इसे नोट करो भैया, फटाफट नोट करिए इसको। देखिए भैया, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोणीय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कोणीय विस्थापन क्या होता है? जब कोई कण ए पोजीशन से बी पोजीशन में जाता है तो इसके बीच में जो डिस्टेंस कवर की जाती है और इस डिस्टेंस से जो एंगल बनता है, क्या बनता है? एंगल बनता है, उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। और इसे डी थीटा से नोट करते हैं। किसे नोट करते हैं? डी थीटा से। और डी थीटा इक्वल होगा डिस्टेंस अपॉन रेडियाई, डिस्टेंस अपॉन रेडियाई। मतलब कोणीय विस्थापन थीटा इक्वल होता है डिस्टेंस कितना होगा इसमें? ये चाप है, क्या है? चाप आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, डी थीटा इक्वल। और चाप बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर अपॉन आर। आर से आर कैंसिल किया तो डी थीटा इक्वल क्या आया? 2 पाई। क्या आया? 2 पाई। इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है? रेडियन। क्या होती है? रेडियन। और डायमेंशन लेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। कोणीय विस्थापन का कोई बीमा नहीं होती है। और इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। कोणीय विस्थापन है, क्या है? कोणीय विस्थापन। तो ये कैसी राशि है? अदिश राशि, सदिश राशि है। सदिश राशि कैसी है? सदिश राशि है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? अक्षीय सदिश। क्या बोलेंगे? एक्सियल वेक्टर। क्या बोलेंगे? एक्सियल वेक्टर, अक्षीय सदिश। नोट करिए फटाफट, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
वेलोसिटी क्या है बोलिए, वेलोसिटी की सिंपल डेफिनेशन बताइए, बोलो। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नोन एज वेलोसिटी। और यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। और इसको ओमेगा से किससे डिनोट करेंगे, ओमेगा से। डी ओमेगा इक्वल डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी टाइम है, डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है ना। बात समझ में आई? अब और समझिएगा, यदि डी को रिमूव करा दे तो ओमेगा इक्वल क्या आएगा, थीटा अपॉन टी, क्या आएगा, थीटा अपॉन टी। और यहाँ पर टी की जगह टाइम पीरियड ले लें, क्या ले लें, टाइम पीरियड। इसे बोलते हैं टाइम पीरियड, हिंदी में बोलेंगे आवर्तकाल, क्या बोलेंगे, आवर्तकाल। आवर्तकाल होता है क्या भैया, बोलो, अरे ये पता होना चाहिए आवर्तकाल क्या होता है। भैया डेफिनेशन बताइए, आवर्तकाल की डेफिनेशन क्या है, जब कोई पार्टिकल एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसे क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। कोई पार्टिकल एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसे बोलते हैं आवर्तकाल, मींस टाइम पीरियड। ओमेगा इक्वल यहाँ से जानते, एक तो ये फार्मूला हो गया, थीटा क्या डिस्प्लेसमेंट है, और भैया थीटा इक्वल क्या फाइंड किए थे, 2 पाई, क्या फाइंड किए, 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा इक्वल क्या है, 2 पाई बाई टी। ये आवर्तकाल के टर्म में हो गया, किसके टर्म में हो गया, आवर्तकाल के टर्म में हो गया। बात समझ में? ये कोणीय वेग और आवर्तकाल में रिलेशन हो गया। अब यदि हम लोग बात करेंगे, बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, किसकी बात करें, फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी आवर्तकाल की कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती। फ्रीक्वेंसी बोले तो आवृत्ति, आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो एफ इक्वल हो जाएगा 1/t, क्या हो जाएगा 1/t। तो यहाँ पर 1/t की वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा इक्वल क्या है 2 पाई एफ, क्या होगा 2 पाई एफ, ठीक है ना। और आवृत्ति को किसको, आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं। एन से डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं और न्यू से डिनोट करते हैं। नोट करिए, इसकी यूनिट क्या होगी, मात्रक क्या होगा इसका, फटाफट बोलिए, यूनिट बोलिए, रेडियन प्रति सेकेंड, ठीक है ना। t-1 और इसकी डायमेंशन क्या जाएगी, बीमा क्या होगी, t-1। डायमेंशन लिखे तो रेडियन की कितनी होती है, कुछ नहीं होती डायमेंशन, 1/t इसकी टाइम की, तो कितने होगी t इनवर्स, कितने होगी t इनवर्स, ठीक है ना। अब यदि हम बात करें कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर लीनियर वेलोसिटी, मतलब रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। रिलेशन बिटवीन, लिख लो, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, रेखीय वेग में संबंध, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। स्पीड से नोट करो भैया, कोणीय वेग और रेखीय वेग में अगर संबंध फाइंड करेंगे हम लोग, रिलेशन फाइंड करेंगे, ध्यान देना भैया, हम लोगों को रिलेशन निकालना है कोणीय वेग एंड रेखीय वेग में संबंध करना है, ठीक है ना। जब इसका संबंध निकालेंगे भैया तो एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, डी थीटा इक्वल होता है ds अपॉन r, क्या होता है, ये कैसे फार्मूला था, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन था, सर्कल था, इसकी रेडियस कितनी है r है, और जब ये ट्रेवल करता है, अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट देख लिया जाए, रेखीय विस्थापन देखा जाए तो कितना होगा, ds का होगा, कितना होगा ds का होगा। तो ये डी थीटा इक्वल होता है ds अपॉन r, यही तो आर्क है, आर्क क्या है ds, इसको हम लोग एंगल लिखते थे 2 पाई r लिखते थे, क्या लिखते थे 2 पाई r, और यह क्या हमारा ds है, और ds इक्वल कितना ds अपॉन, तो थीटा इक्वल टू ds अपॉन r, dt से अगर डिवाइड करा देंगे इसको, जब dt से d थीटा को डिवाइड कराएंगे dt से, तो ds अपॉन dt और इनटू इसको लिख लिया 1/r, ठीक है ना। और d थीटा अपॉन dt क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, ds अपॉन dt क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी होती है, अपॉन r होता है।
तो v इक्वल क्या हो गया भैया r इंटू ओमेगा। यही से इसका खेल खत्म। ये लीनियर वेलोसिटी, इसकी क्या बोलेंगे लीनियर वेलोसिटी, जिसे बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज अ कोणीय, इसे रेखीय वेग और ये कोणीय वेग में संबंध हो गया v इक्वल टू r ओमेगा। फटाफट और करिए स्पीड से भैया। एंगुलर एक्सेलरेशन कोणीय त्वरण, और कोणीय त्वरण क्या होता है ध्यान दीजिए। कोणीय त्वरण को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे अल्फा से। और अल्फा क्या होता है, जैसे हम लोग त्वरण की डिफिनेशन पढ़ते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। जैसे हम त्वरण की डिफिनेशन लिखते हैं, त्वरण की डिफिनेशन क्या होता है, अब त्वरण की डिफिनेशन क्या होती है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण लिखते हैं, कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वैसे ही एंगुलर वेग परिवर्तन की दर को, एंगुलर वेग परिवर्तन की दर को एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो भैया जो हमारा कोणीय त्वरण होता है क्या होता है, डी ओमेगा अपान dt। क्या होगा, डी ओमेगा अपान dt। यहीं से बात खत्म हुई। इसका मात्रक क्या होगा, रेडियन पर सेकंड। इसका मात्रक क्या होगा, इसका रेडियन पर मात्रक होगा, इसका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसकी बीमा क्या होगी, अगर डायमेंशन की बात करेंगे टी पावर -2 कितनी होगी, -2 सॉरी, टी पावर -2। बीमा क्या होगी इसकी, टी पावर -2। ये बात समझ में। ये एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, कोणीय त्वरण हो गया। ऐसे में रिलेशन निकालना पड़े कि कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में क्या संबंध है, तो हम लोग पढ़े हैं v इक्वल r ओमेगा। क्या पढ़े हैं, v इक्वल r ओमेगा। अगर डिफरेंशिएट करते हैं dt से, किससे, dt से, तो क्या हो जाएगा dv अपान dt इक्वल d बाई dt, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे r ओमेगा। और भैया हम लोग पता है कि सर्कुलर, हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ना है। रोटेशनल मोशन में, गुणन गति में त्रिज्या क्या रहती है, फिक्स रहती है। क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो त्रिज्या में चेंजिंग होगी नहीं, ठीक है ना। चेंजिंग किसमें होगी, ओमेगा में। तो dv अपान dt क्या होता है, त्वरण होता है। क्या होता है,